हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये वीडियो आप सबके लिए स्पेशल डिमांड पे बना रहा हूं मैं। और अकाउंटेंसी के बोर्ड एग्जामिनेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आने वाली है उसका सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर है। अकाउंट्स में मेजर बच्चों का जो एग्जामिनेशन पेपर है वो बहुत लेंदी लगता है उनको, और उनका पेपर छूट जाता है। बहुत सारे बच्चों को आते हुए क्वेश्चंस भी छूट जाते हैं, किसी का 6 नंबर का, किसी का 8 नंबर का, किसी का 10, और यकीन मानो 30-30 नंबर का पेपर, 80 में से 30-30 नंबर का पेपर बच्चे छोड़ कर आ जाते हैं। तो आउट ऑफ 50 आएंगे कितने क्लास? अप्रॉक्सीमेटली 40, प्रैक्टिकल मिला के 60 मार्क्स पे अटक जाते हैं वो। लेकिन अगर आप थोड़ी सी प्लानिंग अच्छे से कर लो और वीडियो एंड तक देखो, मैं तुम्हें क्लास प्रूव करके दिखा दूंगा। अगर आपने इन चीजों को ध्यान रखा तो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन समय पे पूरा हो जाएगा, इसकी गारंटी है। कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, लेकिन ये प्रॉब्लम सबको पता है, इवन सीबीएसई को भी। तो इन्होंने क्लास जो आंसर शीट निकाली वो एक डिफरेंट टाइप की आंसर शीट लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो आपको अकाउंट्स की आंसर शीट मिलेगी वो क्लास सभी सब्जेक्ट की आंसर शीट से अलग होगी। शायद ये बात आपको पता हो या ना पता हो क्लास। तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे एसपीसीसी ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल में व्हाट्सएप पे जो बच्चे जुड़े हुए हैं क्लास, उन सब को ये आंसर शीट शेयर कर दूंगा। इसको सेव कर लेना, ये तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। साथ में तुम्हें ये भी बताऊंगा कि तुम्हें एग्जामिनेशन में पेपर को अटेम्प्ट करना कैसे है, क्योंकि इसके अंदर लिखने में बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चों को, क्योंकि नया है। ऑब्वियसली आपके स्कूल वाले आपको ये शीट नहीं दे रहे होंगे, राइट। तो जो आपका पेपर आएगा उसमें 34 क्वेश्चंस होंगे, और आपकी जो आंसर शीट होगी उसमें 32 पेज होंगे। तो अब आपके जो 16 पेज हैं स्टार्टिंग के, वो इस तरीके से नॉर्मल पेज होंगे, जैसे आप दिख रहे हैं ना क्लास, नॉर्मल रूल लाइन पेपर होगा बिल्कुल। लेकिन जो 16 के बाद पेज होंगे वो पूरी की पूरी जर्नल के फॉर्मेट, आपको ढंग से दिख नहीं रहा होगा क्लास यहाँ पे, ये पूरा का पूरा जर्नल का फॉर्मेट बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा का पूरा फॉर्मेट जर्नल का बना हुआ है। लगभग क्लास मैं आपको दिखा देता हूँ, 1824 तक पूरा का पूरा जर्नल का फॉर्मेट बना हुआ है। फिर उसके बाद क्लास लेजर का भी फॉर्मेट बना हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ क्लास बना के, देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये शीट मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे क्लास, और क्लास मेरे ऐप पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह शेयर कर दूंगा। तो कुल मिलाकर क्लास इन्होंने बोला कि बच्चों को जर्नल बनाना पड़ता है, लेजर बनाना पड़ता है, तो हम पूरा का पूरा फॉर्मेट बना के दे देते हैं, आप उसके अंदर बस आंसर नोट कर लेना। सो लाइन खींचने की जो टेंशन है, यकीन मानो 4-5 मिनट तो बच्चे के पेपर में लग ही जाते हैं, लाइन वाइन खींचने में, सजाने में, किसी किसी के उससे भी ज़्यादा लग जाते हैं। तो वो टाइम आपका सेव हो जाएगा। बट आपको करना कैसे है, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, उसकी प्रैक्टिस पहले से कैसे करनी है, वो है क्लास मेन मुद्दे की बात। थोड़ा बता दूं आपको एग्जामिनेशन हॉल में 10 बजे एंट्री मिल जाएगी। 10 बजे क्लास गेट खुल जाएगा स्कूल का, जहां भी सेंटर आपका पड़ेगा एडमिट कार्ड में, वहां क्लास चले जाओगे। 10 से 10:15 क्लास आपका, क्लास 10 से 10:15 यानी कि 15 मिनट आपको अपने नाम वगैरह लिखने में, ओएमआर शीट होती है उसको अच्छे से फिल करना है तसल्ली से, ठीक है। बच्चे उसमें भी गलती कर देते हैं, तो 15 मिनट आपको वहां पे तसल्ली से मिलते हैं। उसके बाद आपको 10:15 पे क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है। आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हो, आप उसमें लिख नहीं सकते, आप कुछ पेन नहीं चला सकते, आप पढ़ोगे। मैं इन सबकी स्ट्रेटजी आपको बिफोर एग्जाम बताऊंगा। क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के जो 15 मिनट मिलते हैं, आप उसमें ही कैसे एटलीस्ट 10 नंबर का उसी में ही कर लोगे, सो दैट टाइम अकाउंट्स में स्पेशली आपका मतलब बच जाए। और क्लास 3 घंटे मिलते हैं क्लास आंसर राइटिंग के। कॉमन प्रॉब्लम है सर हमारा पेपर छूट गया, इसी का सॉल्यूशन का जो है क्लास इन्होंने आंसर शीट दे दिया है। बट प्रॉब्लम यह है कि अब उसमें आंसर शीट में हम लिखें कैसे, कैसे राइट करें। हम लोग फॉर्मेट में लिखेंगे, वर्किंग नोट कहाँ लिखेंगे, कौन से क्वेश्चन फॉर्मेट में करें, कौन से क्वेश्चन डायरेक्टली करें। तो ध्यान समझना, सबसे पहली चीज तुम्हें फॉर्मेट में जर्नल और लेजर आएगा। प्रॉब्लम यह है, लेजर में इन्होंने एक ही अकाउंट का ऐसे दे रखा है फॉर्मेट, एक ही अकाउंट का, लाइक ए का, बी का, सी का, किसी एक का ही बना पाओगे। पार्टनरशिप में हम 3 पार्टनर का बनाते हैं, तो ऐसा फॉर्मेट क्लास वहां पे नहीं है, सिर्फ एक ही फॉर्मेट है जहां पे आप एक पार्टनर का बना सकते हो, राइट। बहुत सारे एग्जामिनेशन हॉल में आपको आंसर शीट एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी अगर आप बोलोगे सर हम फॉर्मेट यूज नहीं करेंगे। लास्ट ईयर ऐसी हुआ, कई बच्चों ने फॉर्मेट को यूज ही नहीं करा, तो क्लास उनको पेज कम पड़ गए। क्योंकि क्लास जो पेज आपको मिलते हैं ना, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कौन कौन से कहाँ तक पेज मिलते हैं। 16 पेज, देखो क्लास 1 से 16 पेज आपके नॉर्मल होते हैं, 17 से लेकर 24 तक पेज नंबर जो है वो आपका जर्नल बना होता है, और 25 से 32 लेजर। तो 16 पेज में कई बच्चों को कम पड़ गया, कई बच्चों को 16 पेज में हुआ ही नहीं, आया ही नहीं 16 पेज के अंदर आंसर्स, तो उन्होंने एक्स्ट्रा शीट मांगी। तो एक्स्ट्रा शीट
दी स्कूल वालों ने, लेकिन बहुत नीचे से लाओ, टाइम लगा, काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ बच्चों का। कई सारे स्कूल में मना ही कर दिया शुरू से, हम एक्स्ट्रा शीट नहीं देंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ आप कैसे प्रिपेयर करके जाओगे और डेफिनेटली आपको फायदा पहुंचाएगा। सबसे पहली चीज़, आपके दो पार्ट होंगे पेपर में, ए बी सी भी होगा। तो बी और सी में ऑप्शन होगा, ये होगा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, बी होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो तुम सबको ए और बी ही करना है, सी किसी को अटेम्प्ट नहीं करना। सैम्पल पेपर में भी देखा होगा आपने, सी सेक्शन क्लास आपको अटेम्प्ट नहीं करना, आपको ए और बी ही करना है। अगर आपके स्कूल वालों ने सी पढ़ाया है तो आप कर सकते हो, बी फिर छोड़ देना। तो ए और बी, यानी कि ए का मतलब पार्टनरशिप और कंपनी, बी का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस। तो ये दो में से जो भी पार्ट आप करोगे ना, एक पार्ट एक जगह करोगे। ये नहीं पहला क्वेश्चन फाइनेंशियल का, दूसरा पार्टनरशिप का, तीसरा एडमिशन का, चौथा रेशियो का, ऐसा नहीं करोगे, एक साथ करोगे। दूसरी बात, तुम क्वेश्चन पेपर कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, बिगिनिंग से एंड और एंड से बिगिनिंग। पार्ट बी पहले कर सकते हो, पार्ट ए पहले कर सकते हो। अब काम की बात यह है, पार्ट बी के एक भी क्वेश्चन जर्नल और लेजर के फॉर्मेट में नहीं होंगे। लिख लो, पार्ट बी के एक भी क्वेश्चन जर्नल और लेजर के फॉर्मेट में नहीं होंगे, पार्ट ए के ही होंगे। तो अगर तुमने पार्ट बी पहले निपटा दिया, फिर पार्ट ए कर रहे हो, तो फिर सोने पे सुहागा है। सबसे बेस्ट तो वही है। तो सजेशन यही है क्लास कि तुम क्वेश्चन की शुरुआत पार्ट ए पार्ट बी से ना करके वहां से शुरू करो जहां से तुम्हें क्वेश्चन आते हैं, और क्लास लगातार वहां के कई सारे क्वेश्चन तुम्हें आते हैं। सेक्शन ए के तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन ए से शुरू कर लो। सेक्शन बी के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन बी से शुरू कर लो, ठीक है। और प्रिंट आउट निकलवा लो इस शीट का, जो आंसर शीट में दे रहा हूं क्लास, इसका प्रिंट आउट निकलवा लो। और घर पे आप जितने भी प्रैक्टिस पेपर बना रहे हो, जितने भी टेस्ट बना रहे हो, मैं भी 3 प्रीमियम मॉक टेस्ट दूंगा जिससे पूरा पेपर कवर होगा, लेकिन वो बिफोर बोर्ड एग्जामिनेशन दूंगा, उस पर काम अभी चल रहा है। तो उसको भी आप इसी शीट पे बनाना। थोड़ी मेहनत होगी, थोड़ा खर्चा लगेगा आपका, लेकिन क्लास आप इससे होगा क्या, आपकी एक हैबिट बन जाएगी। कम से कम 5-6 शीट बना लो। मैं क्लास आपको एक बुक रेकमेंड कर देता हूं क्लास, ओसवाल गुरुकुल की। ये कॉमर्स के लिए क्लास समझ लो जड़ी बूटी है। ये एक ही बुक के अंदर कंप्लीट अकाउंट, इको, बीएसटी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, हर कुछ, इंग्लिश का भी, सारे के सारे पेपर्स हैं। 36 प्रैक्टिस पेपर है। तो आप अकाउंट, इको, बीएसटी सब सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अंदर क्लास हर सब्जेक्ट में 6-6, 7-7 मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग कंप्लीट सॉल्यूशन के 7 पेपर दे रखे हैं। सो आपको क्लास बहुत हेल्प मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, बिल्कुल भी भूलना मत क्लास, ये पेपर खरीद लो। और ये बुक खरीद के क्लास आप जो पेपर की प्रैक्टिस करोगे आप, वो उसी आंसर शीट में करोगे। क्योंकि अगर आप सीधा बोर्ड एग्जामिनेशन में जाके शीट में प्रैक्टिस करने लगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। फिर आपको लगेगा कि ज़्यादा दिमाग तो इसी में लग रहा है, मैं कहाँ करूँ कहाँ ना करूँ, मैं फिर सवाल कैसे सॉल्व करूँगा, मेरा दिमाग तो ज़्यादा इसी में खर्च हो जा रहा है, मैं कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन करूँ। समझ रहे हो बात को? तो आप उसके अभी से प्रैक्टिस कर लोगे। जो भी बना रहे हो, सीबीएसई का सैम्पल पेपर भी बना रहे हो, वो भी क्लास उसी पे बनाओ। कम से कम क्लास आपका 100-150 रुपये खर्चा होगा जरूर इसकी क्लास प्रिंट आउट वगैरह निकलवाने में, बट यकीन मानो आपका निकल गया ना एक बार। या फिर अपनी कॉपी में लाइन बना लो, खत्म बात। पहले से कॉपी में बना लो, और मान लो ये शीट है, अपनी कॉपी में क्लास आधा घंटा लगा के लाइन खींच खींच के बना लो, और फिर मान लो उसी में सॉल्व कर लो। अगर आप प्रिंट आउट नहीं निकलवाना चाहते, कॉपी में पहले से बना के रख लो, और फिर आप सॉल्व करो हैबिट की, मैं यहाँ पे करता हूँ और इसका वर्किंग नोट यहाँ पे मेन जो फॉर्मेट है वो दूसरे पेज पे कर लेता हूँ। ऐसा करोगे ना, बहुत टाइम बचेगा आपका, और साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब तुम्हें कौन कौन से क्वेश्चन क्लास रूल लाइन पे यूज करना है, कौन से फॉर्मेट बनाना है, कौन सा नहीं, तो ध्यान समझना। सबसे पहले 1 से लेके 16 तक जो क्लास आपको क्वेश्चन, 1 से लेके 16 तक जो पेज है वो नॉर्मल पेज है। तो जितने भी एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस हैं, जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है क्लास, वो आप वहाँ अटेम्प्ट कर लो। एमसीक्यू के क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपको टिक लगाना है, बता देना है ऑप्शन ए करेक्ट है, खत्म बात। आप और बेहतर करना चाहते हो तो ए ऑप्शन में जो नाम है आप वो लिख देना। मेरे हिसाब से अगर आपने खाली ऑप्शन ए लिख दिया तो भी परफेक्ट है, टाइम बचाना है आपने, स्पेशली इन अकाउंट्स। खाली ऑप्शन ए सही है तो ए लिख दो, ऑप्शन बी सही है खाली बी लिख दो, ऑप्शन सी सही है खाली सी लिख दो, ऑप्शन डी सही है डी लिख दो। समझ रहे हो बात को? आपको सॉल्यूशन कहीं करके दिखाना नहीं, सब आपके रफ का पार्ट है। एमसीक्यू में ये नहीं कि वो दिखाने लगे, बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम है, बिल्कुल मत करना। रफ आप पीछे पेज पे कर लेना, या साइड में लाइन खींच के अपने पेज पे राइट साइड थोड़ा सा स्पेस बना के वहीं पे आप रफ कर लेना। समझ रहे बात को? वर्किंग नोट तो आपके मेन आंसर में आएगा, रफ साइड लाइन खींच के आप कर लेना। दूसरी बात, 1 से 2 एंट्री जिस भी क्वेश्चन में है, जहाँ पे वर्किंग नोट का काम जाता है, लिखने वाला काम जाता है, एक ही एंट्री है, 2 ही एंट्री है, प्लीज उसको जर्नल के फॉर्मेट में मत करना। उसको सीधा तुम ऐसे ही कर सकते हो, जैसे डिसोल्यूशन में गुडविल की एंट्री पूछ ले, या रिटायरमेंट में गुडविल की एंट्री पूछ ले, डिसोल्यूशन में आपको एंट्री पूछ ले क्लास किसी की, प्रॉफिट की एंट्री पूछ ले, वो सब जहाँ पे एक आध एंट्री है तो वहाँ पे क्लास आप उधर
जनरल फॉर्मेट में क्या बनाओगे, लाइन खींच के फटाफट फटाफट कर लेना। फुल फ्लेज क्वेश्चन एडमिशन का, रिटायरमेंट का, वो क्लास आप नॉर्मली यहाँ पे कर सकते हो। क्लास उसकी की एडमिशन में 3 पार्टनर होते हैं, वहाँ पे जो लेजर दिया गया है वो एक ही पार्टनर का दिया है। आप अलग अलग 3 बनाओगे कोई फायदा नहीं, आपकी प्रैक्टिस भी वैसी नहीं है। तो आप इसको नॉर्मल ये सारे क्वेश्चंस आप, और पार्ट बी पूरा का पूरा ये आप कर सकते हो क्लास नॉर्मल पेज पे आराम से। इसके अलावा जर्नल के फॉर्मेट में क्या क्या करोगे, इशू ऑफ शेयर की बहुत सारी एंट्री होती हैं, राइट। इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री क्लास, इसके अलावा डिसोल्यूशन की 6 एंट्री, अगर 6 पॉइंट आता है ये आप कर सकते हो। और क्लास ये जो जर्नल का फॉर्मेट है ना आपका, उसके नीचे आप वर्किंग नोट भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि फॉर्मेट के नीचे कुछ और नहीं लिख सकते, सीधा सिर्फ एंट्री लिखोगे, नहीं, आप वर्किंग नोट भी कर सकते हो। तो जहां पे जर्नल का फॉर्मेट है उसके नीचे क्लास डिसोल्यूशन की एंट्री और नीचे वर्किंग नोट कर लो, खत्म बात। ये आपकी काफी बहुत सही तरीका बता रहा हूँ क्लास में आपको। शेयर, डिबेंचर और डिसोल्यूशन, इनकी एंट्री क्लास इसी फॉर्मेट में करना, यकीन मानो टाइम बचेगा आपका। और आप 3-4 पेपर में घर से प्रैक्टिस करके जाओगे, मेरे 3 मॉक टेस्ट बना के जाओगे, उसी से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो ये इसीलिए ये वीडियो बहुत पहले बना रहा था कि अब से आप प्री बोर्ड वगैरह स्कूल वाले तो देखो देते नहीं है, जबकि सीबीएसई ने स्कूल वालों को ये पेपर भेजा ही इसलिए है ताकि स्कूल वाले क्लास इसी पेपर में बच्चों का पेपर ले, लेकिन स्कूल वाले करते नहीं है ये सब काम, वो डायरेक्टली कॉपी लेके दे देते हैं आपको, राइट। तो आप घर से थोड़ी प्रैक्टिस करके जाओगे तो बोर्ड एग्जामिनेशन में टाइम आपका बच जाएगा। अब जो लेजर, अब इस लेजर में आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। डिसीज का कैपिटल अकाउंट बना सकते हो जहां पे एक ही पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, या पीनल अप्रोप्रिएशन है, एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट है क्लास, ये सब चीजें जहां पे क्लास नीचे वर्किंग नोट भी लिख सकते हो। एग्जीक्यूटर का लोन, डिसीज का कैपिटल अकाउंट और पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, वही तुम क्लास यहाँ बना सकते हो। इसके अलावा कुछ भी यहाँ तुम नहीं बनाना, कोई फायदा नहीं होगा। और आप चाहते हो सर मैं इन लफड़ों में पढ़ना ही नहीं चाहता, मैं सीधा नॉर्मल पेज पे लाइन बाय लाइन में खुद ही फॉर्मेट बना लूंगा, मुझे इनके लाइन की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही फॉर्मेट बना लूंगा अपने आप स्केल से, तो आप खुद भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको यहीं पे लिखना है, तुम्हारी मर्जी है, पूरी शीट में जहां जो लिखना चाहते हो लिखो। लेकिन मेरा फाइनल सजेशन यही है कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन सब कुछ यहाँ पे करो। बस जहाँ पे शेयर, डिबेंचर और डिसोल्यूशन की एंट्री अगर पूछी जाती है, या एडमिशन रिटायरमेंट में से कोई एंट्री पूछ ली जाती है, वो आप फुल फ्लेज वहां पे कर देना, वर्किंग नोट नीचे दिखा सकते हो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्लास लेजर में अप्रोप्रिएशन, डिसीज का एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, या रिटायरमेंट का पार्टनर का लोन अकाउंट, या कैपिटल अकाउंट एक का पूछे, किसी एक का, तो ही आप बनाना। और आप टेंशन मत लो, सब क्लास में बिफोर एग्जाम आपके दिमाग में डाल के भेजूंगा, जिस दिन पेपर होगा उस दिन सुबह मैं आपको तैयारी करा के भेजूंगा। तो ये है क्लास रूल लाइन, इनको डाउनलोड कर लेना क्लास, टेलीग्राम पे भेज दूंगा, एसपीसीसी ऐप में फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर भी डाल दूंगा क्लास, व्हाट्सएप ग्रुप जहां जहां जुड़े हो, जहां भी मेरे से कनेक्टेड हो, मैं हर ये क्लास ये शीट्स आपको भेज दूंगा, सो आप इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करके जा सको। उम्मीद है क्लास वीडियो काम की लगी होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच, और वीडियो एंड तक देखने के लिए शेयर करो अपने सारे दोस्तों को क्लास इस वीडियो को, और बाकी बहुत सारी चीज़ें और आने वाले चैनल पे, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।